शहर के थानेदारों के लिए 31 मार्च जो है उसकी डेडलाइन जो है वो उनके लिए खतरे की घंटी बजा गई है। जब साबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन थे, उन्होंने हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जो भी पुलिस एहलकार नॉन ग्रेजुएट है उसके ऊपर कोई एफआईआर्स हैं या मुजरिमाना फेल में है, वो एसएचओ तैनात नहीं होगा। इत्तलात के मुताबिक शहर के कई थानों में ऐसे अफसरान तैनात हैं जो कि नॉन ग्रेजुएट हैं, नाअहल हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ाम भी मुख्तलिफ नौइयत के गर्दिश में है। 31 मार्च आखिरी है, उस समय जावेद ओडो जो है वो क्या फैसला करते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। लेकिन अगर इस पॉलिसी पर हकीकी मानों पर अमल दरामद हो जाए, कराची पुलिस के लिए मुस्बत और तारीखी कदम होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर कराची पुलिस में बड़े पैमाने पर हलचल जो है उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। शहर के थानेदारों के लिए 31 मार्च जो है उसकी डेडलाइन जो है वो उनके लिए खतरे की घंटी बजा गई है। मैं आपको बताऊं कि इससे कबल जब साबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन थे, उन्होंने हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो भी पुलिस एहलकार नॉन ग्रेजुएट है या मुजरिमाना उसके ऊपर कोई एफआईआर्स हैं या मुजरिमाना फेल में है, वो एसएचओ तैनात नहीं होगा। जिसके खिलाफ यानी एफआईआर कटी हुई है। लेकिन इस एफआईआर की भी दो किस्में होती हैं। एक 22A के तहत, यानी मैं भी चला गया कहीं किसी एसएचओ से ज़ाती परखाश है तो मैंने उसके खिलाफ एफआईआर कटवा दी, वो वाली एफआईआर नहीं। यानी जिसके खिलाफ भी कोई करप्शन के बड़े मुकदमात हैं या कोई किसी पर तशद्दुद का मुकदमा है, वो एसएचओ तैनात नहीं होगा, यानी वो नाअहल कहलाएंगे। ये साबिक आईजी सिंध ने ये ऑर्डर किया था और इसको हाई कोर्ट ने इस अहकामात को जो है वो तक़वियत बख्शी थी कि पुलिस के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अंदरूनी मामला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़े लिखे और अच्छे किरदार के हामिल अफसरान को तैनात न किया जाए। इसकी डेडलाइन जो दी गई थी 31 मार्च दी गई थी, क्योंकि 31 मार्च तक जो पहले केपीओ में इंटरव्यू होते थे कराची पुलिस ऑफिस में एसएचओ लगने के लिए, लेकिन उसके बाद क्राइटेरिया चेंज किया गया। उसके बाद सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अंदर इंटरव्यूज़ होने लगे और उसके वर्कशॉप्स वो की गई। डीआईजी ट्रेनिंग जो है वो वर्कशॉप्स करवाने लगे और उस वर्कशॉप के बाद जो एसएचओ डीएसपीज़ जो कामयाब होंगे उन्हें एसडीपीओज़ और एसएचओज़ स्टेशन हाउस ऑफिसर्स तैनात किया जाएगा, ताकि एसएचओज़ को पेशा वराना महारतों और जदीद पुलिस के तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। अब ये लाजमी करार दे दिया था, जबकि इस वक्त कराची में कई गैर तरबियत याफ्ता अफसरान लगे हैं जो इन वर्कशॉपों में गए भी नहीं, सिफारिशों पे लगे हुए हैं और सब जानते हैं किस तरीके से लगे हुए हैं, कोई नई चीज़। लेकिन अब ये है कि जब ये डेडलाइन सर पे है और ख़तरे की घंटी भी बज रही है, तो आईजी सिंध जावेद ओडो के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज जो है वो सामने है कि आया कि वो साबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर अमल दरामद करवा सकते हैं या फिर यह मामला इसी तरीके से चलता रहेगा जैसे चलता है। अब इत्तलात के मुताबिक शहर के कई थानों में ऐसे अफसरान तैनात हैं जो कि नॉन ग्रेजुएट हैं, नाअहल हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ाम भी मुख्तलिफ नौइयत के गर्दिश में हैं। ऐसे में ये एक सवाल बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि क्या ये वाकई एक सफाई मुहिम होने वाली है। अगर ये सफाई मुहिम हो जाए तो ये जो आईजी सिंध है जावेद ओडो और एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान, उनकी साख और पुलिस की साख बड़ी ऊपर सतह पर चली जाएगी और बेहतरी की तरफ हो जाएगी, क्योंकि कई सिफारशी एसएचओज़ लगे हुए हैं। लेकिन ये कि अगर
इस हुक्मनामे पर अमल दरामद होता है तो उस अमल दरामद के बाद पुलिस की साख कहाँ से कहाँ आ जाएगी, क्योंकि पुलिस पर जो इल्ज़ामात लगें कि पुलिस पॉलिटिसाइज़ है और मुबैना रिश्वत के एवज़ जो लगाए जाते हैं। बात यह है कि ये वर्कशॉप्स भी की, पास भी हो रहे हैं, जो अहल हैं आप उन्हें पोस्टिंग कहाँ देते हैं? उनको पास हुए 6-6 महीने हो गए, 7-7 महीने हो गए, उन्हें पोस्टिंग कब दी आपने? जब पोस्टिंग नहीं दे रहे तो ये वर्कशॉप, ये पेपर, ये इम्तिहानात, ये जो ढकोसले करने की फिर ज़रूरत क्या है? अब अगर वाक़ई आप लोग सीरियस हैं तो बड़ी उम्मीद की किरण जागी है उनमें भी जो कि अहल हैं, जो इम्तिहानात में पास भी हैं, कि वो भी शायद एसएचओ लग जाएँ। तो इससे पुलिस की साख भी बहुत अच्छी होगी। ये एक बहुत अहम इम्तिहान है आईजी सिंध जावेद ओडो के लिए भी, एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान के लिए भी, दोनों अच्छी शोहरत के हामिल हैं। अब बात यह है कि या तो मसलिहतों पे चल लें या फिर काम करना है। दिलचस्प बात यह है कि हाई कोर्ट के अहकामात भी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आप तकर्रुरियाँ मेरिट के ख़िलाफ़ करें। लेकिन सब जानते हैं, अदालतें भी जानती हैं, अफसरान भी जानते हैं, अगर इस पॉलिसी पर हकीकी मानों पे अमल दरामद हो जाए तो कराची के लिए एक मुस्बत, और ये कराची पुलिस के लिए मुस्बत और तारीख़ी कदम होगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो जाए। और अगर मेरिट को बुनियाद बनाया गया, जो कि बहुत ही, यानी समझें, मैं वो बात कर रहा हूँ कि मुश्ताक यूसुफ़ी ने एक लिखा कि बेचारे 99% पुलिस वालों की वजह से हमारी पुलिस बदनाम है। तो वो वाला जुमला ना हो, पुलिस की साख को बेहतर बनाएं। आपको अल्लाह ताला ने चांस दिया है, आप एडिशनल आईजी कराची बैठे हैं, आप आईजी सिंध बैठे हैं, तो इस तरीके से जो है न सिर्फ निज़ाम को बेहतर बनाएं बल्कि पुलिस कल्चर जो है उसको भी अच्छा आप बना सकते हैं। अब देखना यह है कि मशकूक रिकॉर्ड के हामिल जो अफसरान हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप देख भी सकते होंगे कि मशकूक रिकॉर्ड के हामिल और जहां पेपर दे के बैठे हुए काबिल एसएचओज़ और मशकूक रिकॉर्ड के हामिल जो हैं लगे हुए हैं, तो उनकी उम्मीदें भी आईजी की तरफ हैं और वो अपनी सीटें बचाने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर अब नज़रें जो हैं सबकी इस बात पर मरकूज़ हैं कि आने वाले दिनों में जावेद ओडो, जो 31 मार्च आखिरी है, उस समय जावेद ओडो जो है वो क्या फ़ैसला करते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, लेकिन क्या फ़ैसला करते हैं, और कराची के थानों में अगर वो फ़ैसला करते हैं तो बड़ी तब्दीली देखने में आएगी। और अगर ये ख़तरे की घंटी है, तो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये ख़तरे की घंटी जो है वो किसी वक्त भी खामोश हो जाएगी। ये फ़ैसला न सिर्फ पुलिस फ़ोर्स बल्कि शहर के मुस्तकबिल का तयन भी करेगा। लेकिन अब ये देखना है कि आया कि उस फ़ैसले पे अमल दरामद होगा या नहीं होगा। इस पर हम अगले प्रोग्राम में अपने नाज़रीन से बात करेंगे। 31 मार्च भी आने वाली है, तो उसके बाद हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि इस पर क्या अमल दरामद हुआ है। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।